सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बहुत बढ़िया मोमेंटम पकड़ लिया है वापस भारतीय बाजार। वापस इसीलिए स्ट्रेस डाल रहा हूं कि पिछला हफ्ता फिर कंसोलिडेशन वाला था। दरअसल थर्सडे फ्राइडे को इक्वेशन बिगड़ गई थी, उसके बाद से ये हफ्ता धीरे धीरे करके मोमेंटम पिक हो रहा है। कल अच्छे संकेतों को हमने ड्यूली रिस्पेक्ट दी और दिन के हाईस पे जाके भारतीय बाजार बंद हुए। परसों की क्लोज थी 18,600 के ऊपर, मेरे ख्याल से 18,601 का जोन था। कल की क्लोज 18,700 के कंफर्टेबली ऊपर जाती है। हालांकि वो जो 18,700 का तगड़ा बिल्डअप था, गिव एंड टेक 20-25 पॉइंट उसी स्टिफ रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास, पहले रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास ये एक्चुअली हम कि मोटा मोटी कहना चाहिए थमे हैं। आज फिर इसलिए आज से इंपॉर्टेंट हो गया ग्लोब कितना सपोर्टिव है। ग्लोब में अच्छी बात यह थी कल यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट एज एक्सपेक्टेड कंफर्ट में था। इनफैक्ट जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा कंफर्टिंग नंबर्स थे। यूएस में कल तीनों बेंचमार्क्स में 0.5% से 1% के आसपास का उछाल था। मोमेंटम इंटैक्ट है, हल्के हल्के तेजी तूल पकड़ रही है। कोई एसएनपी चलते चलते ऑलमोस्ट 4400 की तरफ बढ़ रहा है। 4370 का कल का क्लोज था। आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट पड़े हुए। लाइए जरा पिच दिखाइए, ग्राउंड दिखाइए, ऑडियंस दिखाइए, सारे समीकरण। या एक तो इस पिच में कोई वो प्लेयर नहीं खड़े होते तो मुझे पता नहीं चलता शॉट लेना कहां पे, इसलिए हमेशा गड़बड़ हो जाता है। फ्रंट पे। अच्छा, ये डायरेक्टर साहब बोले अभी मार्केट खुला नहीं है, अभी फील्डिंग पोजीशन डिसाइड नहीं हुई है। ना ऐसा थोड़ी। तो आप लोग, इसीलिए हम कहते हैं आप अपनी स्क्रीन ऑब्जर्व करते रहिए। स्क्रीन में आपको देखना है कहां का फील्डर खड़े तो लेना है नहीं लेना शॉट या आपकी मर्जी। दरअसल इसमें कुछ समय से पूरी फील्ड खाली है, चाहे जिधर मारो। है ना? ये ऐसे दिन आ जाए तो गड़बड़ हो जाता है, ये ध्यान हो ही रहा है। अब आप देखो ना, आप अपने मिड कैप स्मॉल कैप में सब में चल रहे हैं एकदम, और ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाई जा रही है आजकल। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो ये इसलिए डरावनी चीज़ें भी रखनी चाहिए ध्यान में। लेकिन पिच आज की भी अच्छी है। यूएस में एकदम जब सब कुछ एक्सपेक्टेड लाइन पे होता ना, तो फिर थोड़ा सा आदमी को सचेत हो जाना चाहिए। इन्फ्लेशन नीचे आया, उम्मीद से ज़्यादा नीचे आया। फेड भी पॉज करेगा। अब मान लो फेड ने नहीं किया उसने कहा नहीं, मैं जुलाई की बजाय इसी में महीने बढ़ाऊंगा, और ये कहते हैं कि आगे डेटा डिपेंडेंट है। वो तो अभी बोलेंगे अभी तो जल्दी कैसे बदल देंगे ट्रैजेक्टरी, डेटा डिपेंडेंट रखेंगे। लेकिन मार्केट छोड़ेंगे नहीं, कहेगा अच्छा मैं अगली बार 1 महीना और इंतजार करूंगा। हाँ, ये भी बात भी हो सकता है। तो इस तरह की जो अच्छा है कि अभी ले लिया, जून जुलाई से पहले एक ओवरहैंग खत्म हो गया बाजार के लिए। ऐसी कहानी बन जाएगी। अगर अच्छा बाजार है तो ऐसी कहानी बनेगी, तुरंत कहानी ऐसी बन जाएगी। तो 93% लोग ये मानते हैं कि मतलब सारी दुनिया की दुख तकलीफ खत्म, अब सब कुछ अच्छा है। तो भाई अच्छा है तो है। अभी तेजी का माहौल है, इसलिए पिच बहुत ही सख्त वाली रखी है। तो क्या किया इसमें, मार सकते हो तो मारो, बताओ। पूरी इंटरेस्टिंग पिच आज की मार सकते हो वाला क्या है, अपन के पास टेक्निक की कमी है। बल्ला तो घुमा लेते हैं, तो बल्ला घुमाएंगे अपन, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हालांकि मैं मारने के मूड में ज्यादा नहीं हूँ, मैं शुरुआती लाल के साथ कर रहा हूँ। ओह नहीं, ऐसी बात नहीं, बॉलर भी तो होते हैं बढ़िया। अच्छे एस बॉलर्स हैं। वैसे कल एक अंश पता चला था हमको, सोडा ऐश के 3 बड़े मैन्युफैक्चरर्स, एक निरमा, एक अनलिस्टेड एंटिटी। निरमा सोडा ऐश के लिए जानी जाती थी, सीमेंट तो बात की कहानी है। टाटा केमिकल्स और एक जीएचसीएल। अब कल खबर आई थी निरमा ने प्राइस कट लिए और काफी एग्रेसिव प्राइस कट लिए थे। कल बाजार के दौरान की खबर है निरमा वाली 20% की। एक ब्रोकरेज ने इस बात को हाईलाइट करा था, ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी दरअसल, डोमेस्टिक ब्रोकरेज रिपोर्ट। 20% का उन्होंने प्राइस कट लिया। उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि ये तो प्राइस वॉर टाइप है, मतलब या तो प्रेशर आ रहा है तो ये अगर एक प्लेयर ने इतना डीप कट ले लिया तो बाकी लेंगे। कल शाम को अच्छा टाटा केमिकल की मैंने एक्सचेंजेस पे लेकिन अपडेट आता हुआ नहीं देखा। मैंने सिर्फ ट्विटर में अपडेट नहीं करा। टाटा केमिकल नहीं आया अपडेट, मैंने बीएससी पे देखा नहीं, एनएससी पे मैं टटोल रहा था, एक बार देख लूंगा मैं। लेकिन टाटा केमिकल्स को कहा जा रहा है, एक बार आप देखना कि इन्होंने 2300 रुपए, उन्होंने 2000 रुपए प्रति टन शायद रिड्यूस लिया था, रिडक्शन लिया था निरमा ने। इन्होंने 2300 रुपए प्रति टन ले लिया। तो टाटा केमिकल्स तो लाल है
और ये 2300 2000 के सामने लेना मतलब कि ये कुछ प्राइस वॉर सिग्निफाई कर रहा है। प्रेशर होंगे, डिमांड ठंडी पड़ रही होगी, जो भी रीजन हो, प्राइस कट शार्प है और एक से ज्यादा दूसरे ने ले लिया है, तीसरे के लिए सरदर्द बन गया कोई जीएचसीएल के लिए। जीएचसीएल हालांकि चला नहीं है, कंसोलिडेशन वाला गेम है। जीएचसीएल टेक्सटाइल जब लिस्ट हुआ तो थोड़ा बहुत हल्का हरे निशान में आया है, चला नहीं है। आई एम फिर भी एक्सपेक्टिंग की रेट में हो सकता है ये, तो ये जरा देखना पड़ेगा हमको, वॉच आउट करने की जरूरत है। ये रीड इन बिटवीन द लाइंस कर रहे हैं हम लोग कि 2000 के सामने 2300 कर दिया एक ने, दूसरे ने 2300 करा है, तो प्राइस वॉर है, एग्रेशन दिखा रहे हैं प्लेयर्स। और तीसरा जो साइडलाइन पे बैठा हुआ है अब तक, उसकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट आएगा और ये पेन होगा इंडस्ट्री में। तो इसीलिए मैंने दो को तो रेट रखा है जो लिस्टेड एंटिटीज है, टाटा केमिकल और जीएचसीएल। कल ये खबर थी निरमा को लेकर, फिर भी ये स्टॉक नहीं गिरे, ये भी ध्यान रखना है आपको। मेरे ख्याल से आवाज ने भी दिखाया, सब जगह अपडेट आए थे, वो रिपोर्ट्स मेंशन हुई थी, उसके बावजूद दोनों इन ग्रीन ही रहे। अब आज देखना होगा रेड में आते हैं नहीं आते। कल खैर मार्केट का मूड भी बहुत अच्छा था। तीसरा एलआईसी देखा, बीएससी में नहीं है ना? नहीं, बीएससी देख लिया, एक्सचेंजेस पे नहीं है, जरा से थोड़ा सा अंडरटोन कॉशन अपन से वॉच आउट करेंगे जब तक कंफर्मेशन नहीं आते। मैं असल में बहुत जगह टटोल चुका हूं कल रात। मैंने एनएससी पे भी देखा, बीएससी जैसा कंफर्ट एनएससी देता नहीं आज भी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स के लिए, उस पर टटोला था, उसमें भी दिखा नहीं। फिर मैंने ऐसा करा कि गूगल सर्च करके देखते हैं ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। उसमें भी लास्ट अपडेट निर्मा तक का है, टाटा केमिकल्स का अपडेट नहीं है। तो जरा इस खबर पे जरा जब तक कंफर्मेशन ना आए कोई एक्ट ना करे, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स को मैं कॉशन के तौर पर रेट रख रहा हूं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को लाल लेके चल रहा हूं। कल अपडेट आया, अश्विनी घाई साहब जो हैं उन्होंने बतौर होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ इस्तीफा दे दिया है, इफेक्टिव जून 13। ये इनके नोटिस पीरियड नहीं होता क्या? जो बहुत सीनियर लोग होते हैं उनको तुरंत विदाई होती है। हाँ, ज्यादा दिन रुकेंगे तो पता नहीं गड़बड़ ना कर दें। हाँ, या अपने साथ दो चार और ले जाएं। अपना तो नोटिस पीरियड बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, बोला अपन तो एकदम ही तो ठीक है भाई, ये हो सकता है, ये बात सही है कि आपको सर्व करने की जरूरत नहीं है। आप रुके 1 महीना दूसरे कंप्यूटर के पास काम करने चले जाओगे, इस बीच 1 महीना मेरा सब खराब कर दोगे। ये असम्पशन है, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन कल ही अनाउंसमेंट आया, कल ही इफेक्टिव डेट थी, रेजिग्नेशन कल ही खत्म कहानी। अब ये ओवरहैंग हो गया। पर मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग दूसरी रिपोर्ट है। दूसरी रिपोर्ट मतलब जो रिपोर्ट आई है सीएलएसए की, एनबीएफसीज पे एक रिपोर्ट आई है। एनबीएफसीज परसों बहुत चले थे, याद है, सेशन के क्लोज में जाते आते, तो एनबीएफसी गर्म हो रहे थे तो सीएलएसए की शायद रिपोर्ट आ गई। इसीलिए उनका कहना है अगर कोई रेट कट साइकिल की शुरुआत होनी है, रेट पॉज तो हो ही गए हैं, पिवट शायद आ ही गया है, अब आना तो गिरने की तरफ ही आना है। जब ये लार्जली डिस्काउंट कर रहा है, अब वो कब आना है अलग बात। उनका कैलकुलेशन कहता है कि रेट कट साइकिल आएगी तो सबसे तगड़ा कोई एनबीएफसी इंपैक्ट होगा नेगेटिवली, तो वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है। इसका 60 से 65% जो बोरोइंग है वो फिक्स्ड रेट्स पर है, 95% इसके एसेट्स फ्लोटिंग रेट्स पर है, और इसीलिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट ये कंपनी झेलेगी। अब मैं तो खैर सी ओरिजिनेशन ज्यादा था, ये तो आज सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट हम दोनों देख रहे थे तब मैंने देखा था, इसलिए मैंने इसको तो पहले से रेट रखा है, मैंने रेट रख के चल रहा है आज के लिए। 11,000 करोड़ का शायद इनका एनपीए है। किसका? एलआईसी का हाईएस्ट एनबीएफसी एक टाइम मतलब बहुत चमकती थी, मुझे याद है एचडीएफसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये दो सबसे चमक। एलआईसी कहीं मोजो अपना लूज करती चलेगी बीच में। राकेश जी का फेवरेट स्टॉक था ये, चला अच्छा, चला भी था थी, एक लेकिन ज़माने में। आजकल मोजो खत्म हो गया इसका। हाँ, जैसे एनबीएफसी का मोजो था कभी, एनबीएफसी का सॉरी एनबीसीसी का। अरे भाई साहब वो तो कहानी का, खैर वो सब रिटेल के पास फंस गया। बीती कहानी है, छोड़िए। आज की कहानी है कि धामपुर शुगर ग्रीन में रखा है। आज चीनी के दाम वाली कोई स्टोरी नहीं है। इन्होंने अपडेट ये भेजा है कि इनका जो ग्रेन बेस्ड एक डिस्टिलरी था उसमें 100 किलोलीटर पर डे KLPD जो धामपुर यूनिट है उसमें इन्होंने एक्सपेंड कर लिया है और वो कंप्लीट हो गया है। तो ये जो नई कैपेसिटी है ये जून 13 यानी कि बीते कल से ऑपरेशनल हो चुकी है। तो ये इनके लिए एक अच्छी खबर है। इसमें ये क्या बनाएंगे, मोलेसेस बनाएंगे, सीरा बनाएंगे, ये सब चीज़ें तमाम बनाएंगे। दूसरा स्टॉक है इसके बाद कमेंस इंडिया, और इसको भी ग्रीन में रखा है। इन्होंने एक सूचना दी है ये कि ये $1 बिलियन का निवेश करने वाले हैं, और उससे क्या करेंगे ये, अब ये जो अभी आइस इंजन बनाते हैं डीजल से चलने वाला, उसको वो बदल करके ग्रीन एनर्जी वाले इंजन्स पे शिफ्ट करेंगे। पूरा बिजनेस शिफ्ट है और 3-4 हज़ार लोगों की नौकरियां मिलेंगी करीब 10 साल में।
आपको मैं रेफर बैक करता हूँ, 2-3 दिन पहले मैंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिया था। उसने ये कहा था कि हमने 2 ऐसी कंपनियों के साथ टाई अप किया है जो अपने इंजन में ट्वीक कर रही हैं डीजल में एथेनॉल मिला के जो चल सकता है वो वाले इंजन। आपको याद होगा। अब उसी तरफ इशारा मैं कर रहा था कि बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो उस काम को करेंगी, तो कमेंस इस लिहाज से ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा स्टॉक है केईसी इंटरनेशनल। इन्होंने अपडेट दिया सुबह सुबह, 1373 करोड़ के इनको कई सारे बिजनेसेस के ऑर्डर मिले, जिसमें अलग अलग है, बहुत से रेलवे का है, इधर का उधर सिविल का है, साइज़ है। लेकिन पता नहीं, ये स्टॉक मैंने कभी देखा नहीं कि इस तरह के ऑर्डर पे रिएक्ट करता हो, लेकिन आजकल खबरों का अकाल है तो इनको मौका मिल गया। तो केईसी इंटरनेशनल ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अनुपम रसायन एक बढ़िया डील साइन करी। कल शाम को अपडेट आया, जापान की स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है उसके साथ करार हुआ है, उसके साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है, इच्छुकता जाहिर करेगी, ये शायद करार हुआ है। $265 मिलियन का ये डील है, इंडियन करेंसी में करीब 2185-86 करोड़ रुपए के आसपास, 2200 करोड़ रुपए के आसपास ही पकड़ लीजिए। ये दरअसल न्यू एज पेटेंटेड लाइफ साइंस के एक्टिव इंग्रेडिएंट सप्लाई करने का काम करेगा। ये एलओआई जो है 5 साल के लिए करार रखा गया है और सप्लाई कमेंस होगी कैलेंडर ईयर 2025 से। 2025 क्यों, हम तो 2023 में बैठे हैं। दरअसल 18 महीने का वैलिडेशन पीरियड होगा। उस वैलिडेशन पीरियड की सक्सेस के बाद एक्सपोर्ट्स की शुरुआत होगी या फिर ये डील कमेंस होगी। 3i इन्फोटेक, वैसे टिकट साइज अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, 30-35 एवरेज छोटा सा टिकट साइज है, ये ध्यान रखना है स्टॉक पे। कल चल भी रहा था। इसका मैंने जो रैपअप आएगा तो उसमें लिखा है आईगा, इसमें आई आ गया, AI आ गया। इनका एक आर्म ने चेन्नई के कॉलेज के साथ करार कराया। करार क्यों कराया? इससे कुछ होना नहीं, वैसे ध्यान रखिएगा। इसमें ये दोनों इंस्टीट्यूट के कैंपस में AI लैब एस्टैब्लिश करेंगे। तो ये बेसिकली कुछ नहीं, उनके स्टूडेंट्स के साथ मिलके AI पे काम वाम करना है। नॉट नेसेसरली इससे इनका कोई भला होना है, वो डिपेंड करेगा। वो नाम लग गया ना, हम बस ये इनके अंदर नाम लगाना था, उसकी नाम लगने के चलते मेंशन कर रहा हूँ। आप बस देखिए यार, अभी कुछ नहीं पता मुझे उस लैब से। वैसे इंस्टीट्यूट में ये सब IT कंपनीज वगैरह करार ऐसे चलते रहते हैं, सेटअप चलते रहते हैं। इन्फोसिस को लिखा है ग्रीन में रखा, क्योंकि अच्छा मूव दिखा रहा है, लो लेवल से ध्यान रखिएगा, पर ऑलरेडी अच्छी तेजी बना रहा है। बेल्जियम के की ट्रेड बैंक ने इस कंपनी का जो फिनिकल सूट है, सबसे प्रचलित जो इसका है कोर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए, उसके लिए डील साइन करी। ये दरअसल उनको इनका वो फिनिकल खरीदेंगे और वहां पे उनका ट्रांसफॉर्मेशन इन्फोसिस ड्राइव करेगा। अच्छे हो गए। चौथा स्टॉक स्पाइस जेट है और इनका एक लेसर जो इनको एयरक्राफ्ट जिसने किराया रखा उसका नाम एयर कैसल, उसने एक और नई प्ली फाइल की है और ये कहा है कि इनको इंसॉल्वेंसी में ले जाया जाए क्योंकि ये पैसे नहीं चुका रहे हैं। तो एनसीएलटी में क्वेश्चन किया क्या एक ही लेसर जो है 2 एप्लीकेशन डाल सकता है क्या? तो 17 जुलाई की उसकी सुनवाई होगी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एक एयरलाइंस के खिलाफ लगातार लेसर्स की ओर से अगर ये फाइलिंग्स हो रही हैं जो उनको लगता है कि ये डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं या डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत चिंता की बात है। इसलिए स्पाइस जेट को रेड में रखिएगा। 5वां स्टॉक इंटरग्लोब एविएशन। इस पे गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने 2730 का टारगेट दिया। उन्होंने लिखा है कि स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक, हायर मार्केट शेयर, लोअर फ्यूल प्राइसेस और यील्ड जो है नॉर्मलाइज हो गई है इससे आगे, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो अभी बीच में एक दिन की खबर चली थी कि इसके एक प्रमोटर अपना माल बेचेंगे, वो जुलाई 15 की डेट है और कंपनी ने कहा मुझे ऐसी कोई सूचना किसी गंगवाल जी की तरफ से नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ग्रीन ट्रेड आज बढ़िया बनता है इंटरग्लोब में। 10वां स्टॉक है हिंडाल्को। आपको याद होगा कि हमने लगातार बताया कि चीन ने अपने बड़े बैंकों से रेट कम करा दिए हैं और अब तैयारी है कि शायद आज या कल में एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज चीन घोषित करेगा और इसीलिए सारे मेटल स्टॉक पिछले 4 दिन से चल रहे हैं, चाहे वो कॉपर हो, जिंक हो, निकल हो, एल्युमिनियम हो, स्टील हो। HRC के दाम तो भयानक बढ़ रहे हैं, तो हिंडाल्को इसलिए नहीं। आप लोग घर बैठे अपने आप को चिमटी मत गोटें या सोचें नींद में, क्योंकि ये छठा स्टॉक बोलना चाहते थे, उन्होंने 10वां बोल दिया है।
नहीं आपने बोला 10वां स्टॉक है हिंडाल्को। अच्छा 10 नहीं, नहीं आप अभी मिस नहीं करें, छठे पे ही थे हम लोग, ब्रेक लेके आएंगे तो ये 7 से लेकर 10 वाले स्टॉक। ये मुझे डॉक्टर साहब बार बार कह जल्दी करो तो टाइम आप 10 तो मैंने कहा चलो 10 अब घर पे आदमी परेशान था यार, अभी तक तो 5 देखे थे, 10 आ क्या लिखे क्या। ये मेरी गलती नहीं, डायरेक्टर की गलती हाँ, है। तो आप लोग जागे हुए हैं, ऐसा ध्यान रखिए आप लोग। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार बचे हुए 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। अच्छा 10वां जो गलत था, अभी 7वां लो आप पहले। JSW होल्डिंग्स, पिछले कुछ दिनों आपने सुना होगा, एक बड़ी खबर चल रही कि MG मोटर खरीद सकते हैं जिंदल साहब। तो पहले तो नानुकुर हुआ, लेकिन बाद में एक हमारे सिस्टर चैनल के साथ US में शायद कहीं इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने कहा था हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। आज इकोनॉमिक टाइम्स ने एक बड़ी सी खबर छापी है और उसमें उन्होंने कहा है कि जिंदल 45 से 48% स्टेक खरीद सकते हैं MG मोटर इंडिया में। SAIC जो चाइनीज़ का, ये एक्चुअली MG मोटर जो है ये चाइनीज़ कंपनी है, मोरासिस गराजेस। तो इसमें वो 45 से 48% तक स्टेक खरीद सकते हैं। और उसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि JSW एनर्जी और JSW स्टील का इस डील से कोई लेना देना नहीं है। तो बचती है आपकी JSW होल्डिंग्स, जिसके थ्रू ये डील हो सकती है। तो उसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगा, और चूंकि कंपनी मना करी जब तक डील नहीं होगी। तो इस खबर का कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि ये खबर मुझे क्यों सही लग रही है। आपने देखा होगा कल एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था जितनी भी इंडिया के अंदर चाइनीज़ मोबाइल कंपनी काम कर रही हैं उनको इंडियन इक्विटी पार्टनर रखना पड़ेगा, चाहे वो Xiaomi हो चाहे जो भी हो। और उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको आप देखिए कि जितनी भी चाइनीज़ कंपनी यहाँ पे प्ले कर रही हैं उसमें एक इंडियन पार्टनर होगा और वो शायद मेजॉरिटी में होगा। तो इस संदर्भ को भी उसमें आप जोड़ के देखिए, तो मुझे लगता है खबर जो है आने वाले समय आपको सच होती हुई दिख सकती है। तो MG इसीलिए JSW होल्डिंग्स को ग्रीन में रख रहे हैं। जाइडस लाइफ में US FDA की जो इंस्पेक्शन हुआ था गुड प्रैक्टिसेस वाला, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं मिली है, एकदम नील ऑपरेशन उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये इनके लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। और 5 से 13 जून के हफ्ते में ये जांच हुई थी। 9th स्टॉक ओरेकल है, इसमें मोमेंटम चेस करिएगा। कल ये स्टॉक 6% चला इंडियन मार्केट में। कल मैंने बता दी इसकी ग्लोबल जो कंपनी है उन्होंने कहा था कि अब वो बहुत अच्छा बिजनेस अगले क्वार्टर में करेंगे और AI का इस्तेमाल करेंगे। उनके रिजल्ट आए कल, उन्होंने हर पैमाने पे बीट किया, एक्सपेक्टेशन से भी, एब्सोल्यूट टर्म में भी, और आगे गाइडेंस भी बहुत बढ़ा के दिया। मुझे लगता है मोमेंटम चेस करना चाहिए ओरेकल में। 10वां स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम, लेकिन यहाँ पे रेड, इसको बेच देना चाहिए क्योंकि JP मॉर्गन ये कह रहा है कि डाउनग्रेड कर दिया उन्होंने, अंडरवेट रेटिंग दी और 4100 का टारगेट दिया है। तो मुझे लगता है कि इसमें डाउन रखना चाहिए। और स्टॉक वैसे ही बहुत भाग चुका है, तो अब यहाँ से एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसमें बनती है। ओके, आखिरी के 4 स्टॉक्स मेरे। नजारा टेक्नोलॉजीज लाल रखा है। कल लार्ज ट्रेड में सोसाइटी जनरल ने भी 4 लाख शेयर्स बेच दिए। वैसे सोसाइटी जनरल आज हर जगह खरीद रहा था, यहां माल छोड़ दिया। बजाज इलेक्ट्रिकल्स को रेड रखा है। कल बायर सेलर दोनों आए, लेकिन स्मॉल कैप फंड ने ऑलमोस्ट 11 लाख शेयर्स इस कंपनी के बेच दिए। सोसाइटी जनरल ने यहां पे 6 लाख खरीदे हैं, लेकिन मैं तो इसे रेड लेके चल रहा हूं। तगड़ी सेलिंग है स्मॉल कैप फंड की तरफ से। गोदरेज एग्रोवेट को ग्रीन रखते हैं। आज दरअसल ये कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है सुबह 11:45, 11:45 पे होना है वो प्रोडक्ट लॉन्च, ऐसा टाइम दिया गया है। अब वो लार्जली मुझे लग रहा है क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च है, इसको ग्रीन रखते हैं। इंडस टावर्स ग्रीन लेके जा रहा हूं क्योंकि आज एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने खबर छापी। अब ये कितनी कंफर्मेशन कुछ नहीं है, सिर्फ खबर पे जा रहा हूं। वोडाफोन आइडिया कहा जा रहा है उनके एक रिवाइवल प्लान के अंतर्गत 14,000 करोड़ रुपए का इक्विटी इंफ्यूजन की तैयारी हो रही है, और जिसका आधा आधा कंट्रीब्यूट करेंगे वो दोनों प्रमोटर्स जो अब तक मना कर चुके थे हम इंफ्यूजन नहीं करेंगे, हमने जो करना था कर लिया। लेकिन कब रिपोर्ट ऐसा कहती है आदित्य बिरला ग्रुप और प्लस वोडाफोन PLC दोनों इन्फ्यूज करेंगे आधा। ये अगर ऐसा हो रहा है तो वोडाफोन आइडिया तो छोड़ दीजिए, इंडस टावर्स के लिए प्लीज अच्छी राहत की खबर। मैं इसे ग्रीन लेके चलता हूं, पर ये कंफर्मेशन नहीं है इस तरह की कोई खबर का मेरे पास, इसलिए सिर्फ वॉच आउट करेंगे स्टॉक को। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप।